हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है कि जो LPU डिस्टेंस एजुकेशंस के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्वेरीज़ हैं, उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, सर हमारे टेस्ट कोड हमसे पूछा जा रहा है, सर हमारा पेपर नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऊपर लिखा आ रहा है सस्पेंडेड हो गई है, पेज नोट फाउंड लिखा आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये आज चीज़ बता दूं कि ये सारा कुछ हमारे ही कुछ गलतियों से हो रहा है। पहली बात तो ये, एक है आपके पास रिपोर्टिंग टाइम, एक है आपका एग्ज़ाम टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि आपने लॉगिन करना है। इसके लिए आपके मोबाइल में एक लेटेस्ट ऐप डाउनलोड होनी चाहिए जिसका नाम है परफेक्टाइज ई प्रोटेक्टर वर्जन 0.3.11। अगेन रिपीट, 0.3.11 वर्जन जो है लेटेस्ट वर्जन है, वो आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड करने के बाद इस ऐप के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो वो आपसे एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा और एक आपको पासवर्ड पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा। आप गलत जगह क्लिक कर रहे हो, गलत जगह किसी चीज़ को खोलने की कोशिश कर रहे हो, तभी वो पूछ रहा है आपसे टेस्ट कोड या कुछ और कोड। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिए गए हैं पहले से ही, जब से आपकी एडमिशन हुई है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही आपका यूज़र नेम है। 218, 216, 217, 219 से स्टार्ट होते हैं ये। उसके बाद आपको पासवर्ड अलॉट करे गए हैं, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आपको जो ई कनेक्ट लॉगिन मिला है उसमें पड़े हुए हैं। वो आप मैसेज वहाँ से पढ़ो और उस पासवर्ड को वहाँ पे डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल LPU@3825 ये आपका पासवर्ड होगा, वो आपने डालना है। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करने की प्रक्रिया है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपके पास पेपर का सेट कौन सा आया है, सेट ABCD कोई भी। उसके साथ लिखा होगा क्वेश्चन 3। वेट करना है, क्योंकि 10:30 बजे सिर्फ लॉगिन करने का बोला गया है, ना कि आपका पेपर स्टार्ट करना है। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आगे फिंगर्स कर रहे हैं, टेस्ट कोड स्टार्ट टेस्ट को बार बार क्लिक कर रहे हैं, बार बार लॉग आउट कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। ये प्लेग्राउंड नहीं है, खेलना नहीं है इनसे। हमने सिर्फ और सिर्फ उसको लॉगिन करके बैठ जाना है। सबसे बड़ी चीज़, स्क्रीन को लॉक नहीं होने देना है। टाइमिंग बढ़ाओ उसकी, सेटिंग्स के अंदर जाओ, डिस्प्ले पे जाके उसकी टाइमिंग बढ़ा लो। अगर 10 मिनट का टाइम ही है आपके पास तो बार बार स्क्रीन को टच करो, 10 मिनट के बाद उसको लॉक ना होने दो। अगर किसी का पेपर 11 से 1 है तो वो 10:30 बजे लॉगिन करेगा और 11 बजे पेपर स्टार्ट होगा। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 11 बजे से पहले ही पेपर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पेज नोट फाउंड की एरर देगा, सस्पेंडेड की एरर देगा, वो आपको बोलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। तो ये सारी गलती कौन कर रहा है? ऐप नहीं कर रही है, आप लोग कर रहे हो। तो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ को। कुछ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो स्टूडेंट्स की भी बनती है। हर चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर मत छोड़ो कि यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया, ऐप ने ये कर दिया, ये कुछ नहीं है। वो तो आप लोगों की एक प्रॉब्लम को इस कोविड-19 की सिचुएशन में एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है कि आप इस ऑनलाइन पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये चीज़ों का ख्याल रखो। वर्जन लेटेस्ट होना चाहिए, सिर्फ रिपोर्टिंग टाइम पे ही लॉगिन करना है और एग्ज़ाम टाइम पे ही टेस्ट को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने जब A4 शीट यूज़ करना है तो पहले से लिख के रख लो अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स कोड, प्रोग्राम, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें लिखो। एंड पे सिग्नेचर करो। बीच में सिर्फ आपने डालना है कि क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो। क्वेश्चन 1 मान लो कि पार्ट A, क्वेश्चन 1 का कौन सा कर रहे हो, क्वेश्चन A कर रहे हो, B कर रहे हो, C कर रहे हो, वो मेंशन करो। फिर उसका नीचे आंसर लिखो। फिर करने के बाद जहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आए थे उसको जब आप स्क्रीन को अप करोगे तो नीचे आपके पास एक गैलरी साइन होगा, कैमरा साइन होगा, आप उस पर क्लिक करो। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस की, राइट हैंड साइड टिक मार्क की। तो टिक मार्क पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने जो फ़ोटो क्लिक करी है वो अपलोडिंग पे कुछ समय लेगी। हो सकता है एकदम से वो अपलोड कर दे। अपलोडिंग के टाइम के बाद तो आपको वो आपका पेज आपकी स्क्रीन की, मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तब आप कैमरे पे दोबारा क्लिक करो तो सेकंड पेज की फ़ोटो कर लो, ऐसी थर्ड पेज की कर लो। करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तब आपके पास पार्ट B आएगा, वो भी ऐसे ही आपने रिपीट करना है। फिर उसको नेक्स्ट करोगे, फिर पार्ट C आएगा, उसको भी आपने ऐसी तरह प्रोटेक्ट करना है। इसी तरह आपने उस प्रोसेस को करना है।
और एंड में जब आपके तीनों सेक्शन हो जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि फिनिश। जब आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो फिर से पूछेगा भी आपका कर दिया जाए, आपने कर लिया है, कोई रिव्यू तो नहीं करना है, कोई प्रीव्यू तो नहीं करना है। ओके करोगे तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं होगा, आपका वहाँ पे लिखा आ जाएगा सबमिटेड। कुछ स्टूडेंट फिर भी वेट करते रहते हैं, दोबारा से क्लिक कर रहे हैं, फिर खोले जा रहे हैं। क्या क्या ज़रूरत है इस चीज़ को? अपने आप को भी तंग कर रहे हो, बार बार यूनिवर्सिटी में भी कॉल करोगे, वहाँ पे भी बहुत तंग हो गए। टेक्निकल फॉल्ट जो है वो आप लोग बार बार उसको बेवजह अपनी स्क्रीन को लॉक मत होने दो, रिवर्स ना करो, फॉरवर्ड ना करो। तो ये सारी बातों का ख्याल रखो यार, ठीक है। इससे ये सारी जो क्वेरीज बार बार मेरे को भी आ रही हैं कि सर हमारा रुक गया है, काइंडली इसको रिजॉल्व करो। तो अगर देखो इतना स्टूडेंट पंजाब में पेपर दे रहा है तो सभी स्टूडेंट्स को हमने देखना है। आप थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखो, गाइडलाइंस को प्रॉपर पढ़ो। आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, ई कनेक्ट पैनल पे जा के देखो आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो सारा ख्याल रखो। फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9914130033। थैंक यू।